Hello students, welcome back in my physics class of class 11 with topic capillarity. स्टूडेंट्स देखिए, एक कॉटन की टॉवेल लीजिए, ठीक है। उसके एक एंड को ऊपर पकड़िए और दूसरे एंड को नीचे वाटर में डुबो दीजिए। तो थोड़ी देर में आप देखते हैं कि वाटर उस कॉटन की टॉवेल पे राइज करता हुआ ऊपर तक आ जाता है और वो टॉवेल जो है लगभग पूरी भीग जाती है, राइट। आपने ये भी देखा होगा कि लालटेन होती थी पहले जमाने में, अब तो इन्वर्टर शुरू हो गए हैं। लालटेन या केरोसिन ऑयल की कीप हुआ करती थी, मतलब एक बॉटल के अंदर केरोसिन ऑयल होता था और ऊपर से कॉटन की एक कपड़ा डाल देते थे, तो वो ऑयल पूरा ऊपर तक आ जाता था, जबकि कोई व्यवस्था नहीं होती थी, केवल वही कॉटन का कपड़ा है। क्यों? बिकॉज ऑफ कैपिलैरिटी, जो मैंने आपको बोर्ड पे नाम लिख रखा है। अब मैं इसको शुरुआत करता हूं। व्हाट इज द कैपिलैरिटी? तो अब मैं आपको टॉवेल और लालटेन की बात नहीं करूंगा। देखिए, अगर ये कोई एक फाइन ट्यूब की बात कर रहा हूं, मैं जो भी आपसे बात कर रहा हूं दैट इज फाइन ट्यूब। ध्यान से समझिएगा, फाइन ट्यूब का मतलब ये नहीं। टेस्ट ट्यूब तो बहुत बड़ी हो गई, रिफिल होती है, उसमें जो स्पेस होता है उससे भी कम फाइन ट्यूब। अब इसको हम अगर एक वर्ड यूज करें, केशनली, केश मतलब बाल, तो ये हेयर फाइन काफी बारीक ट्यूब। लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने काफी वाइड बना रखा है। फाइन ट्यूब को जब हम किसी लिक्विड में डुबो देते हैं, तो मान लीजिए लिक्विड का लेवल ये है और इसमें क्या होगा, ये वाटर है और ये ग्लास ट्यूब है, तो क्या होगा, देखा ही गया है कि दिस लिक्विड राइजेस इन द ट्यूब। या अगर इसी की जगह पर हम एक फाइन ट्यूब को इमर्ज कर देते हैं किसी मरकरी के टब में, ये क्या है, Hg, तो ये वाटर का लेवल तो बराबर रहता है, वाटर का लेवल बराबर होना चाहिए, लेकिन ये ट्यूब के अंदर राइज कर जाता है। ऐसे यहां पे भी लेवल बराबर रहना चाहिए, लेकिन होता क्या है, इट फॉल्स डाउन। राइट। ये फेनोमेनन, लिक्विड का राइज करना या फॉल करना, इस फेनोमेनन को हम कैपिलैरिटी कहते हैं। क्या बोलेंगे? द फेनोमेनन ऑफ राइज और फॉल ऑफ द लिक्विड इन फाइन ट्यूब इज कैपिलैरिटी। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये एक फाइन ट्यूब है, इसको मैं एकदम पास में करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये आपको काफी वाइड दिखाई दे रही है, लेकिन है बहुत फाइन, और ये ग्लास की है। इसके अंदर का होल शायद मुझे नहीं लगता, ये देखिए, आप देख पाएंगे तो ये देखिए, दिस इज द फाइन ट्यूब, दिस इज कैपिलरी ट्यूब। तो ये फेनोमेनन हमारा कैपिलैरिटी का कहलाता है। मैं डेफिनेशन लिख नहीं रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। मैं बोल रहा हूं, द फेनोमेनन ऑफ राइज और फॉल ऑफ द लिक्विड इन फाइन ट्यूब इज कैपिलैरिटी। ठीक है। अब ये कहां पे हो रहा है? दिस प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इन अ फाइन ट्यूब, तो दिस ट्यूब इज नोन एज कैपिलरी ट्यूब। डिफाइन करने की जरूरत है मुझे फिर से? नहीं। द फेनोमेनन ऑफ राइज or fall of liquid in fine tube is capillarity and the tube is capillary tube. क्लियर? लिखने की जरूरत नहीं? ओके, तो ये हो गया। अब
मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि व्हाई दिस राइज और फॉल इन फाइन ट्यूब टेक्स प्लेस। देखिए इसके लिए आप समझने की कोशिश करिए, मैं अलग से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ये एक कंटेनर है, इसमें हमने फाइन ट्यूब वर्टिकली फिक्स कर दी है, कहे की है ग्लास की, और ये हमारा वाटर है H2O। तो क्या होगा, इस ट्यूब के अंदर जो सरफेस होगी कैसी होगी, हमको तो लगता है फाइन होनी चाहिए ना, ऐसे फ्लैट, लेकिन नहीं, क्योंकि ग्लास है तो इस साइड में कर्व होगी, जैसे ये दोनों है यहां पर, लेकिन क्योंकि ये फाइन ट्यूब है तो ये शेप कैसे हो जाएगा, लाइक दिस। यानी शेप ऑफ द लिक्विड दैट इज द वाटर इनसाइड द कैपिलरी बिकम्स कॉन्केव। अब कॉन्केव अगर ये शेप हो गया है तो आपने ऑलरेडी, मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि प्रेशर बिलो द कॉन्केव सरफेस इज लेस बाय 2T अपॉन R। कितना, यहां पे प्रेशर 2T बाई R से कम है। ऊपर का प्रेशर ज्यादा है और नीचे का प्रेशर क्या है, कम है। तो जब नीचे प्रेशर कम है और वाटर की टेंडेंसी क्या है, अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करना। इक्विलिब्रियम का मतलब हर जगह प्रेशर मेंटेन करेगा। तो क्या होगा कि इस प्रेशर की कमी को पूरा करने के लिए साइड से लिक्विड इसमें एंट्री करेगा। तो उससे क्या होगा, जब लिक्विड एंटर करेगा तो ये लिक्विड राइज करना शुरू करेगा और मान लीजिए यहां पर आ करके ये रुक गया। अब आप पूछ सकते हैं कि व्हाई इट स्टॉप्स, व्हाई द राइजिंग ऑफ द वाटर इन दिस फाइन ट्यूब स्टॉप्स। क्योंकि जितना प्रेशर कम था, इस वाटर कॉलम का प्रेशर उसके बराबर हो जाता है। तो अब जितना कमी थी उतना वाटर ऊपर चढ़ करके इस लेवल को मेंटेन कर देता है। यस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इस वाटर कॉलम का प्रेशर है कितना होगा, रो GH, वो इस 2T अपॉन R के बराबर हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया, राइट? ओके स्टूडेंट्स, मैंने यहां पे लिखा हुआ द फेनोमेनन ऑफ राइज और फॉल ऑफ द लिक्विड इन फाइन ट्यूब इज कैपिलैरिटी एंड द ट्यूब यूज्ड इज कैपिलरी ट्यूब। अब हमारे पास से एक अरेंजमेंट है जिससे हम आपको इस एक्सपेरिमेंट को दिखाते हैं कैसे राइज करता है। देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक फाइन ट्यूब दिखाई थी, कैपिलरी ट्यूब। यस, मैंने क्या किया है कि एक बीकर में कलर्ड वाटर ले लिया है। आप देखिएगा, ये कलर्ड वाटर दिखाई दे रहा है सबको। मैं इस कलर्ड वाटर में इस फाइन ट्यूब को डिप करूंगा तो आप देखिएगा वाटर, यानी ये कलर्ड वाटर राइज करेगा। ध्यान से देखिएगा, दिखाई दे रहा है? फिर से देखिए, दिखाई दे रहा ना? ये देखिए, ये इस लेवल तक चढ़ गया है। ये जहां तक मेरी फिंगर जा रही है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। फिर से देखिए, आप एक बार फिर से देखिए, ये फाइन ट्यूब है, ठीक है, और कहीं इसमें दिखाई दे रहा है नहीं, लेकिन जैसे ही डुबाएंगे ये देखिए, ये राइज कर गया। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, मैं इसी फेनोमेनन को आपको अभी समझाने जा रहा हूं। सर इसको हटा दीजिए। बात समझ में आ गया? तो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया कि राइज लिक्विड का हो रहा है। कलर इसलिए लिया था कि अगर वाटर लेते तो ट्रांसपेरेंट होने की वजह से वो आपको कलर दिखाई नहीं देता। तो हमारे यहाँ पे सर हैं, उन्होंने हमको कहा कि इसमें कलर्ड लिक्विड ले लिए तो बच्चों को दिखाई ज्यादा देगा।
कैमरे के थ्रू, इसलिए मैंने उसमें कलर लिक्विड लिया है। अच्छा आप देखिए ये तो हो गया। अब ये क्या है, ये एक फाइन ट्यूब है और उसमें इसको डुबो दिया गया है, तो ये राइज कर रहा है। मैं क्यों राइज कर रहा है ये लिख रहा हूं, तो मैं इसको लिख देता हूं, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, मैंने ये कैपिलरी ट्यूब को यहां वर्टिकली हिट किया है, तो मैंने बताया कि क्योंकि यहाँ कॉन्केव सरफेस के नीचे प्रेशर 2T/R कम होता है, तो लिक्विड उस प्रेशर की कमी को पूरा करने के लिए यहां से एंटर करता है, जिससे ये लिक्विड ऊपर राइज करता है और H हाइट पर आकर के ये राइज रुक जाती है। इस कंडीशन में इस लिक्विड कॉलम की हाइट का जो वाटर का प्रेशर होगा वो इस प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तभी ये राइज रुक जाएगी। ठीक है, मैंने इसको लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन ऑफ राइज ऑफ लिक्विड। लेट अ कैपिलरी ट्यूब of radius r is vertically held in liquid of surface tension T. Inside tube, surface of the liquid is concave, below which pressure is less by 2T/R, where capital R is the radius of meniscus. ये जो बना हुआ है ना, this is the meniscus, इसका रेडियस है। After rising up to height h, rise of the liquid stops. In this condition, pressure of the liquid column of height h will become equal to 2T/R. That is H प्रेशर क्या होगा, H हाइट का प्रेशर क्या होगा, रो जी H इज इक्वल टू 2T/R। रो क्या है, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो अभी इसका मतलब क्या हो गया कि H इज इक्वल टू 2T/R रो जी। ठीक है, इसको अभी क्वेश्चन नंबर 1 मान ले रहे हैं और इसको अभी थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना है आगे। इससे 2-3 चीजें एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले आप वीडियो को पॉज करके इस डायग्राम के साथ यहां तक नोट करिए, फिर बात करते हैं। क्यों आगे हम एक्सप्लेन क्यों करेंगे, क्योंकि हमको रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, मैंने ऑलरेडी बताया है कि कैपिलरी ट्यूब की रेडियस बहुत फाइन होती है, तो इसको तो निकाल सकते हैं। माइक्रोस्कोप सामने सेट करके हॉरिजॉन्टल सेट करिए, माइक्रोस्कोप से देख करके उसको फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो कॉन्केव सरफेस बन रही है उसका रेडियस कैसे निकालेंगे। तो अभी मुझे रेडियस ऑफ द ट्यूब स्मॉल आर और कॉन्केव सरफेस के मेनिस्कस के रेडियस के बीच में रिलेशन निकालना है, इसलिए आगे बढ़ेंगे। तब तक आप पहले वीडियो पॉज करके इसको नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये मेनिस्कस है, मैं इसको अलग डायग्राम बना करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ये ट्यूब है आपकी, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊंगा, ये इसका मेनिस्कस है। ठीक है, अब क्या है, इसका रेडियस क्या है, ये कर्व पूरा करेंगे तो स्पेरिकल हो जाएगा ना, तो इसका सेंटर अगर हम ये मान लें तो ये दिस इज कैपिटल R। अच्छा, यहां पर टेंशन लगता है थीटा एंगल के साथ, और ये है हमारा स्मॉल r, यानी ये है रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब एंड दिस इज द रेडियस ऑफ मेनिस्कस। और टेंजेंट जब ड्रा करते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो ये सरफेस टेंशन T है, इसका मतलब ये थीटा है, तो ये थीटा हो जाएगा। इस थीटा के लिए बेस होगा या हाइपोटेन्यूज होगा, तो फ्रॉम फिगर 2 cos theta is equal to small r by capital R, implies that r is equal to small r by cos theta। अब मैं इस कैपिटल R की वैल्यू को यहां, पहले तो समझ में आ गया ना डायग्राम से, तो अब इस R की वैल्यू को यहां रखते हैं एंड देयरफॉर H is equal to 2T/R की जगह स्मॉल r अपॉन cos theta into rho g, and what it will be, H is equal to 2T cos theta upon R rho g। Students, you can ask what was the need to convert this formula in the terms of small r। वो मैंने आपको पहले बता दिया, क्योंकि फाइन ट्यूब है और इसका रेडियस फाइंड करना बहुत आसान नहीं है ये रेडियस, लेकिन फिर भी इसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। क्रॉस वायर कैसे, ये आपका अगर इसका डायमीटर है तो
तो क्रॉस वायर माइक्रोस्कोप का एक बार यहां सेट करेंगे, एक बार यहां सेट करेंगे और रीडिंग देख करके निकालेंगे, तो इसका हाफ कर देंगे, दैट विल बी द रेडियस माइक्रोस्कोप से। लेकिन इसके अंदर जो मेनिस्कस बन रहा है उसका रेडियस कैसे मिलेगा? कैपिटल आर। तो इसीलिए कैपिटल आर को स्मॉल आर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ये चीज समझ में आ गई? तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द हाइट ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। और इसके पहले जो मैंने स्टेटमेंट लिखा था, दैट वाज द एक्सप्लेनेशन क्यों चढ़ रहा है लिक्विड। अच्छा, अब एक चीज और देखिए, मैं आपको यहीं पर, इसको आप वीडियो पॉज करके नोट करिएगा, मैं दूसरी चीज बता रहा हूं। देखिए आप, ये फाइन ट्यूब है इतनी बड़ी, वाटर हमारा यहां तक इसमें राइज करता है। यस, वाटर इस हाइट तक राइज करता है। अब मान लीजिए आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसी ड्यूरेशन में एक कैपिलरी ट्यूब ब्रेक कर जाए, यहां से टूट जाए, यहां से, तो अब क्या होगा? कैपिलरी ट्यूब की नई पोजीशन क्या होगी? यही तो होगी। वाटर पहले यहां तक चढ़ रहा था, इस लेवल तक, ठीक है ना, इस लेवल तक राइज कर रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? अब तो आपका इनसफिशिएंट लेंथ हो गया ना कैपिलरी ट्यूब का, यानी इफ कैपिलरी ट्यूब इज ऑफ द इनसफिशिएंट लेंथ, मतलब इतनी हाइट चाहिए राइज के लिए और कैपिलरी ट्यूब हमारी उससे छोटी है, तो क्या होगा? आपको मालूम है ना कि वाटर तो यहां चढ़ेगा साइड से और इस लेवल तक जाना चाहिए ना। इसका मतलब क्या, फाउंटेन के फॉर्म में वाटर बाहर आएगा या साइड से निकल के बाहर जाना शुरू हो जाएगा? ये हाइट है इस ट्यूब में और अब इसकी लंबाई कम हो गई है, क्या होगा? यही दो केस पॉसिबल है, या तो फाउंटेन के फॉर्म में ऊपर तक जाए या साइड से वाटर बगल में आ जाए। नहीं, कुछ भी नहीं होगा। और क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर इनसफिशिएंट लेंथ है तो वाटर इसी हाइट तक चढ़ करके रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? आप हमारे इस फर्स्ट इक्वेशन को देखिए। ये इक्वेशन क्या है? H इज इक्वल टू 2T अपॉन R रो G। ये इतने टर्म्स तो हमारे कांस्टेंट है ना। 2T सरफेस टेंशन कांस्टेंट है लिक्विड का, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है, हाइट और रेडियस, वाटर की हाइट बढ़ सकती है, घट सकती है, कैपिलरी ट्यूब की मेनिस्कस का रेडियस बढ़ सकता है, घट सकता है। इसका मतलब ये हुआ H इंटू R इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब H इज प्रोपोर्शनल टू 1/R। क्या हो रहा है? ये हाइट पहले थी, हाइट कम हो रही है, हाइट कम हो रही है, तो क्या होगा? हाइट कम होगी तो रेडियस क्या होगा? बढ़ जाएगा, बिकॉज ऑफ रेडियस ऑफ मेनिस्कस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइट। यानी इनसफिशिएंट लेंथ की कंडीशन में वाटर कैपिलरी ट्यूब से बाहर नहीं आएगा। क्या होगा? केवल मेनिस्कस का रेडियस बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि इन द कंडीशन व्हेन कैपिलरी ट्यूब इज ऑफ द इनसफिशिएंट लेंथ, देन देयर विल बी नो एग्जिट ऑफ वाटर फ्रॉम टॉप एंड। एग्जिट नहीं होगा, वाटर यहां से नहीं आएगा, ना तो फाउंटेन के फॉर्म में आएगा ना साइड में जाएगा। क्या होगा? वाटर केवल टॉप लेवल तक आकर के रुक जाएगा और उसका मेनिस्कस बढ़ जाएगा। कैसे? देखिए, अगर ऊपर तक गया था, बड़ी ट्यूब बना करके दिखा रहा हूं, तो इसका मेनिस्कस ये आ रहा था और अब आपकी यही ट्यूब इनसफिशिएंट लेंथ की है, तो क्या होगा? अब इसका जो मेनिस्कस होगा ये दिखाई दे रहा है, यानी इसका रेडियस अगर आप देख रहे हैं तो इतना आ रहा है, और इस क्योंकि इसको कंप्लीट करिए, लेकिन इसको कंप्लीट करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा और इसका रेडियस बढ़ जाएगा। यानी वही कह रहे हैं कि इस कंडीशन में मेनिस्कस का रेडियस बढ़ जाएगा, लेकिन लिक्विड ट्यूब के उस एंड से बाहर नहीं जाएगा। क्लियर? मैं एक और केस इसमें डिस्कस कर रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट करिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट केस इसमें बता रहा हूं। यस, पॉज करिए, कर दिया, नोट कर लिया। मैं आगे एक केस आपको डिस्कस कर रहा हूं
देखिए क्या था, H इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r रो g। ये फार्मूला मैंने ऊपर लिखा है। अब आप देखिए मैं एक ये कंटेनर है और इसमें ये वाटर का लेवल है, मैंने फाइन ट्यूब को वर्टिकली हेल्ड किया है, तो ये लिक्विड यहां तक जा रहा है। काफी लंबी सी ट्यूब है। अब मैं क्या करता हूं, इसको वर्टिकली हेल्ड करा करके थोड़ा सा स्लैंट कर दे रहे हैं, तिरछा कर दे रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये ट्यूब जो है वर्टिकल के साथ अल्फा एंगल बना रही है। ठीक है, ये क्या करें, ट्यूब वर्टिकली नहीं होकर के थोड़ा सा इंक्लाइंड है, यानी वर्टिकल पोजीशन के साथ ये अल्फा एंगल बना रही है। तो अब क्या होगा बताइए, किस लेवल तक लिक्विड इसमें राइज करेगा। लेवल जो राइज करेगा वो उसी लेवल तक होगा। आप ध्यान से देखिएगा, लेवल यही होगा। ये क्या था, दिस वॉज H, लेकिन ये लेंथ हमारी बढ़ चुकी है और ये क्या है, H डैश। ये H है और ये हमारा H डैश हो गया। तो व्हाट विल बी H डैश। देखिए वर्टिकल से अगर ये अल्फा एंगल बन रहा है तो क्या होगा, क्या कंडीशन होगी, आप देखिए इसको। नहीं समझ में आ रहा, ये इस लेवल तक लिक्विड राइज कर रहा है भाई। जब तिरछा करेंगे तो ये हाइट तो वही रहेगी, लेकिन स्लैंट हाइट इसकी बढ़ जाएगी। अब हम स्लैंट हाइट कैसे निकालें, हमारा ये ट्यूब जो है वर्टिकल के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, इट इज मेकिंग एंगल अल्फा। तो ये हाइट क्या हो गई, ये हाइट H थी, तो यहां से अगर लेते हैं हम लोग, इसको हटा दे रहे हैं, यहां से ले रहे हैं, तो ये एंगल अल्फा है, तो उसके लिए ये हाइट क्या होगी, दिस हाइट विल बी, भाई ये H है तो ये भी तो H होगा, इसके पैरेलल है। ये हाइट H हो गई आपकी और ये हाइट H डैश हो गई। अल्फा ये है, तो इस अल्फा के लिए बेस और हाइपोटेन्यूज होगा, यानी cos अल्फा इज इक्वल टू H अपॉन H डैश। यस, cos अल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी H अपॉन H डैश। तो इसका मतलब H डैश क्या होगा, H डैश इज इक्वल टू H अपॉन cos अल्फा। यानी स्लैंट हाइट क्या होगी, अगर तिरछा इसको करते हैं, वर्टिकल हाइट तो सेम रहेगी, चाहे जो यहां है वही वर्टिकल हाइट यहां भी होगी, और ये वर्टिकल से अल्फा एंगल अगर बना रहा है तो cos अल्फा इज इक्वल टू H अपॉन cos अल्फा, और H की वैल्यू यहां पुट कर दे, यानी H इज इक्वल टू H की जगह 2t cos थीटा अपॉन r रो जी इंटू cos अल्फा। यस, और स्टूडेंट्स, this is the expression for the slant height of the liquid in capillary tube when it is inclined in liquid making angle alpha from the vertical line। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट्स वीडियो को बार बार देखिए जब तक समझ में नहीं आता है। ठीक है, नाउ इट्स ओवर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। इसको नोट कर लीजिए।